गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई हो रही है अच्छी आपकी? सारे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप? ओके स्टूडेंट, अभी पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लेके जाइलम टिश्यू तक होता है, ये सारे जो डिटेल्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियोस में। पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण और परासरण दोनों में क्या अंतर है? डिफ्यूजन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच molecules of liquid, gas or solid from a higher concentration area to the lower concentration area. And what is osmosis? Osmosis is a process in which water molecules pass through a semi-permeable membrane from higher concentration area to the lower concentration area. अब डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल के थ्रू सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाता है और तब उस सेमी परमिएबल के थ्रू पास होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सेकेंड डिफरेंस कि सॉलिड, गैस और लिक्विड, इन तीनों में हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को देख सकते हैं, बट ऑस्मोसिस ओनली इन लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट डिफरेंस कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, बट इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स बोला हम लोगों ने, जल के अणुओं की गति होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स या सिर्फ सॉल्वेंट। डिफ्यूजन अगर गैसेस में देखा जाए तो डिफ्यूजन एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब स्पीड अप होती है ये प्रोसेस। लेकिन अगर हम यही बात ऑस्मोसिस में देखें तो ऑस्मोसिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो देन स्टूडेंट यहां पे ये बेसिक डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। आज का हमारा जो फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण। आप सभी जानते हैं कि प्लांट का एक हिस्सा जो कि ग्राउंड के अंदर होता है, रूट कहते हैं, और रूट पर स्ट्रक्चर मिलते हैं रूट हेयर। और इन रूट हेयर का सबसे मेन फंक्शन होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, जल का अवशोषण करना। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूं। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। This one a root hair. I want to tell you a path of water showing this diagram. Root hair and root hair have definitely root hair हैं, सेल से मिलकर बने होंगे रूट हेयर सेल्स। तो रूट हेयर जो सेल्स हैं उनमें प्लाज्मा भी होगा, वैक्यूल होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। तो स्टूडेंट एक तरह का जो सॉल्यूशन है सेल का, जिसमें प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, वाटर भी कुछ अमाउंट में है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है वो अधिक होगी। और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स में मिनरल्स होगा और वाटर, लेकिन वाटर का अमाउंट, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो देन स्टूडेंट यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी।
इट मीन्स अगर हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात करें तो वाटर जो सॉल्वेंट है वो सॉइल में अधिक होगा, और यही वाटर का कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट का प्रेजेंस एपिडर्मल सेल्स, रूट हेयर सेल्स में कम होगा। तो इट मीन्स जाहिर सी बात है वाटर का मूवमेंट कम, अधिक वाले से कम वाले रीजन में होना है, तो सॉइल पार्टिकल से जो वाटर है वो मूव करके एंटर करेंगे कहां पर, रूट में। अब यहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ये जो एपिब्लेमा या एपिडर्मल सेल्स हैं, जो सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जल की जो मात्रा है या जल की जो सांद्रता है वो कम होगी। तो ये क्या करेंगे, यहां से वाटर, रूट हेयर से वाटर इन एपिडर्मल सेल्स में आएगा। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किए हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकल सेल्स। और इन्हीं कॉर्टिकल सेल्स से होते हुए ये वाटर अपना पाथ करते हुए जाइलम तक पहुंचेगा। तो इट मीन्स स्टूडेंट, एक लाइन में अगर कहें तो सॉइल से रूट हेयर तक वाटर का जाना ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब ये एपिडर्मल सेल्स पे पहुंच गए। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोर एंड हियर लेस। तो यहां पे स्टूडेंट ऐसे सेल टू सेल ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कॉर्टिकल सेल्स में एंटर कर जाएंगे वाटर, और जब यहाँ पूरे कॉर्टिकल सेल्स में वाटर फिल हो जाएगा तो ये सारे सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि जब सेल पूरी तरह से स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो हम उस सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड सेल्स। अब ये पूरे सेल्स में यहाँ आपको टर्जिडिटी दिखाई देगी। इट मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो रिमूव हो रहा है, टर्जिडिटी बढ़ रही है। अब स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है पेरीसाइकल। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पेरीसाइकल। ग्रीन एंड ऑरेंज कलर यूज करने का रीजन ये है स्टूडेंट कि मैं आपको जाइलम और फ्लोएम इनको अलग अलग दिखा सकूं, शो कर सकूं। तो अब यहाँ पे वाटर एंटर किया, यहाँ ये एंडोडर्मल सेल है, जो ये सबसे ये सेल्स हैं, ये एंडोडर्मल, यहां मैं लिख देती हूं दिस वन, एंडोडर्मल सेल। अब स्टूडेंट एंडोडर्मल सेल में वाटर एंटर किया, अब ये वाटर जाएगा कहां? जाइलम तक। और जैसे जैसे ये सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डेफिनेटली ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अच्छा, यहां पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो सेल हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सेल हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली का। और हम ऑस्मोसिस में जानते हैं कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट मींस वाटर, जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, यहां जाइलम तक। अब जाइलम तक जब आ गया तो यहां पे स्टूडेंट, अब यहां से जाइलम का काम शुरू होता है। तो ये वाटर को, अब यहां से जाइलम का काम शुरू होगा। जाइलम क्या करेगा? अब यहां से प्लांट के हर एक पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। मैंने डे 1 में जो सबसे पहला लेक्चर था मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, मैंने आपको बताया था कि जाइलम, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि प्लांट के पास पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, एक पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो वन बाय वन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करेंगे। सिर्फ
इन टिश्यूज का नेटवर्क है प्लांट में, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, और उसी नेटवर्किंग के थ्रू ये वाटर सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफर होता है। और जाइलम में जो ये वाटर आया है यहाँ रूट से लेके जाइलम तक, ये वाटर सबसे पहले अगर किसी को सर्व करना है तो किसे? लीव्स को। क्यों? क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। प्लांट को रॉ मटेरियल के लिए जो कि H2O है उसकी जरूरत होगी, तो जाइलम ये वाटर लीव्स तक भी सर्व करेगा। और जब लीफ में फूड बन जाएगा, फूड तैयार हो जाएगा, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। तो खैर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कॉमन रही, ऑस्मोसिस। इट मीन्स जहां जहां भी सेल का ट्रांसफर हुआ वो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर कर रहे हैं बाय अ प्रोसेस ऑस्मोसिस। अब स्टूडेंट, यहाँ रूट हेयर से लेके जाइलम तक जो वाटर एंटर कर रहा है तो आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इस वाटर को मूव करने के लिए यहाँ रूट से जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल दाब। रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। एक लाइन डायग्राम मैं आपको समझाना चाहती हूं, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है, मैं वाटर के मूवमेंट के रिगार्डिंग बता रही हूं। सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाटर एंटर करेगा रूट हेयर्स में, और रूट हेयर्स में जब वाटर एंटर कर जाएगा तो अब यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन इपीडर्मल सेल की अपेक्षा ज्यादा होगा, तो अब ये वाटर इपीडर्मल सेल में एंटर करेगा, और इपीडर्मल से फिर ये वाटर एंटर कहाँ करेंगे? कॉर्टिकल सेल तक। कॉर्टिकल सेल, ये जो पूरा सेल है स्ट्रक्चर वो क्या है? कॉर्टिकल सेल है। और कॉर्टिकल सेल से फिर एंडोडर्मल सेल। जब कॉर्टिकल सेल में वाटर पूरी तरह से फिल हो जाएगा, जल पूरी तरह से अवशोषित हो जाएंगे, तो टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, और ये टर्जिडिटी को हिंदी में स्फीति कहा जाता है। एंडोडर्मल सेल जो है, और यहाँ ये पेरिसाइकल तक, और इसी पेरिसाइकल में आपका क्या स्ट्रक्चर है? जाइलम। और स्टूडेंट, इस रूट हेयर से ये वाटर का यहां तक, जाइलम तक जो एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक अवशोषण हो रहा है, वो स्टूडेंट एक प्रेशर के थ्रू जो कि रूट क्रिएट कर रहा है, कॉल्ड रूट प्रेशर। हिंदी में कहा जाता है मूल दाब। क्या कहा जाता है? मूल दाब। इस तरह से स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रूट से प्लांट में होता है। ट्रांसपोर्टेशन के पहले हमारा जानना ये जरूरी था कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे हो रही है, और जब हम एब्जॉर्प्शन को जान जाएंगे तब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को समझ सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट एक चीज हम देख रहे हैं कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट के थ्रू, वो वाटर डायरेक्टली, मतलब रूट की अपनी एक्टिविटी है, सॉइल से डायरेक्टली क्लोज होकर वो वाटर को ले रहा है। इन दिस वे water is absorbed and translocated up to xylem of the root by osmosis. When water is absorbed as a result of activities in the root itself and due to
and due to osmotic differences, then this absorption is called active absorption. डिफरेंसेस क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि अगर स्टूडेंट सॉल्यूशन में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो फिर वो आइसोटोनिक हो जाएगा और तब किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, एज इट इज कंडीशन बनी रहेगी. तो ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम सॉयल टू रूट, तो रूट ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. मतलब देने वाला भी फुल्ली एक्टिव है, जो कि सॉइल वाटर दे रहा है, और वाटर को लेने वाला रूट, मूल रोम, वो भी क्या है? एक्टिव है. तो दिस वन कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. Okay student, this today my topic is completed, the absorption of water. In our next video we will talk about transportation of plant through xylem. Thank you.